नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता व प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं, ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं, जीवन कैसा रहेगा इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है, और हथेली पर मौजूद योग जो है वो क्या बता रही है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बात करेंगे। तो पॉजिटिव वे में अगर मैं बात कर लूँ तो कुछ ऐसे चमत्कारी चिन्ह इनके हाथ पर बने हुए हैं जो बिल्कुल सामान्य नहीं है, ना ही सामान्य माने जाएंगे। ये अद्वितीय आला दर्जे के चमत्कारी चिन्ह जातक को धनवान बनाते हैं। अब चुनाव आपका पर्सनल होगा आपके जीवन पर कि आप एग्जैक्टली अपने जीवन पर क्या करना चाहते हैं, क्या मुकाम हासिल करना चाहते हैं, किस जगह जाना चाहते हैं। क्योंकि चुनाव प्रत्येक इंडिविजुअल का होता है, प्रत्येक व्यक्ति का होता है। लेकिन अगर मैं योगों की बात कर लूँ तो व्यापार करना ज़्यादा ठीक रहेगा जॉब के बनिस्पत, क्योंकि जॉब में आपका जीवन संतुलित मतलब नियंत्रित हो जाता है। आप जीवन पर केवल दो चार बातों के लिए ही सोचते हैं। पहला, धीरे धीरे करके गाड़ी खरीद लेना है, दूसरा फिर घर बना लेना है, बच्चों को पढ़ा देना है। ज़्यादा का उम्मीद नहीं रखते, ज़्यादा का आस नहीं रखते, सैलरी पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो एक्सपोजर कम मिलने की वजह से हाथ पर मौजूद योगों का विशेषतम फल नहीं मिल पाता। इसलिए अगर आप अपना खुद इंडिविजुअल कोई कार्य करेंगे तो ज़्यादा तरक्की व प्रगति करेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। हालांकि मैं ये बात किस आधार पर कर रहा हूं, ये सब चीज़ भी समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप गौर करेंगे तो आपके हाथ पर ये एक चमत्कारी बुद्ध रेखा नजर आ रही है। ये जो बुद्ध रेखा है ना, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये अद्वितीय आला दर्जे की चमत्कारी बुद्ध रेखा जातक को धन देने के लिए जाना जाता है, बेहतरीन है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ऐसे भी अगर आप शुरुआती दौर में नौकरी करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा 30 वर्ष के आसपास। देखो मैं दिखाता हूँ। अगर भाग्य रेखा इस प्रकार हो और एक परिवर्तन ऐसी वाली दिख जाए तो अब नोटिस करने की बात है। यहाँ तक भाग्य रेखा थोड़ी मोटी मोटी सी दिखी, लेकिन इसके बाद बहुत पतली सी है। मतलब आपका जो भाग्योदय होना है वो 32 वर्ष की आयु के बाद होना है, एग्जैक्टली 32 वर्ष की आयु के बाद। अब आप 32वें साल की आयु तक कार्य कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैं इतनी ग्रोथ की बात इस वजह से कर रहा था, आप ठीक से गौर करो तो आपके सूर्य पर्वत पर फिश साइन जैसी आकृति डेवलप कंडीशंस में, मतलब डेवलपिंग स्टेज में है। ये स्टेज निर्णायक होता है, ये स्टेज बेहतरीन होता है, चमत्कारी होता है। मतलब ये बताता है कि आपके जीवन में ग्रोथ आना है, ये समझाता है कि आपके जीवन में तरक्की आनी है। इसके बाद आप देखोगे तो कुछ विंग्स वाला ये फिश शाइन है, मतलब फिश एग्जैक्टली फिश शाइन ही डेवलप कर रहा है। यहाँ से भी एक स्क्वायर डेवलप कर रहा है, अभी किया नहीं है। अगर ये कर जाए तो ये बेहतरीन फल देता है जीवन पर। उसके बाद आप देखोगे तो जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। तो ये सब सार्थकता, तरक्की व प्रगति की तरफ इशारा कराती है। इस केस में जातक के जीवन में प्रगति, सफलता, तरक्की, ये सब चीज़ जातक को देखनी पड़ती है, नो डाउट। ये बेहतरीन इंडिकेशंस है, ये सफलता देने वाला इंडिकेशंस है, ये प्रगति देने वाला इंडिकेशंस है, ये ग्रोथ कराने वाला इंडिकेशंस है। उसके बाद आप देखो तो लगभग सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये एक प्रकार की राज्योकारक स्थिति को बताता है। इस केस में जातक के जीवन में धन आता है। धन आगमन के लिए ये बेहतरीन इंडिकेशंस माने जाते हैं। प्रगति व सफलता के लिए ये बेहतरीन इंडिकेशंस माने जाते हैं। चलिए अब हम थोड़ा नेगेटिव वे पे बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो नेगेटिविटी क्या है, तो आप देखिए थोड़ा फ्लक्चुएशंस में रहेगा आपका 32वें साल तक आयु। मतलब आपको ये महसूस होगा कि 32वें साल तक थोड़ी बहुत समस्याएं आपके जीवन पर देखने को मिल रही हैं, थोड़ी परेशानियां आपके जीवन पर देखने को मिल रही हैं, थोड़ा तनाव आपके जीवन पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप देखोगे तो बुध रेखा अभी डेवलपिंग स्टेज में है। हालांकि ये 2-3 साल में ये ज़रूर बन जाएगा, ये प्रॉपरली बन जाएगा, फिर तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी, कोई खास समस्या नहीं होगी। लेकिन हाँ, अभी ये प्रॉपर डेवलपिंग स्टेज में है, तो अभी के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग आपको फल नहीं मिलेगा। अभी के बात कर लूँ मैं, अभी का अगर बात कर लूँ तो इसके रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद और नेगेटिविटी, थोड़े स्टार्टिंग फेज में संघर्ष है आपके जीवन में, ये सब नेगेटिविटी भी है आपके हाथ पर जो मैं देख पा रहा हूं। चलिए अब जीवन रेखा से
आगे के लाइफ को अपन क्लियर करेंगे। तो ये हो गई माइंड लाइन, ये हो गई लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट है, कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिव चीज़ को दूर कर रहे हैं। यहाँ एक प्रगति की रेखा थी 23 वर्ष के आसपास, फिर एक 24 में थी, एक 26 में थी, एक 28 में था, 30 में था। ये कुछ ग्रोथ वाली रेखा थी। 30 के बाद भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया, यहाँ एक तरक्की की रेखा लगभग 42 में, फिर एक लगभग 48 में, आगे भी जीवन रेखा बहुत शानदार। मतलब लाइफ लाइन में प्रॉब्लम्स नहीं है, लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है। ये कुछ यात्राओं के योग है, मतलब विदेशी धरती से धन लाभ भी प्राप्त आपको जरूर होगा। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए बुध रेखा बहुत शानदार, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हुए हैं। थोड़े बहुत स्ट्रेस है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस दिखाता है। बाकी मनी मैनेजमेंट बहुत शानदार, बहुत अच्छा है, पैसे जीवन में आएंगे। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ, मंगल बढ़िया है तो बहुत ज़्यादा पराक्रमी है, समर्पित है। बाकी एक गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। और डिजायर्स के अच्छे लाइन है, हालांकि अधिकारी बनने के भी योग है, आप प्रयास करें। डिजायरेबल पर्सनैलिटी है। बाकी गजब का थंब है तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा, बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है। अगर मैं चक्र की बात करूं तो आपके हाथ पर प्रॉपरली चक्र अवस्थित है। ये चक्र आपके सूर्य फिंगर पर है, बुद्ध फिंगर पर है। मतलब आप बहुत समझदार हैं और बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ से दबाव है तो मेहनती है, कुछ आपके परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है और विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग का बहुत तंदुरुस्त है। जैसे दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक आपकी भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा भी बहुत शानदार। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत तेज है। ये गजब की आपका फिश शाइन है। इस प्रकार की मछली का चिन्ह जातक को बहुत अमीर बनाता है। ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो कि बेहतरीन माने जाएंगे। बुद्ध पे कली रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन्मन करी अच्छी तो बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। एक गजब का त्रिभुज साइन बेहतरीन। यहाँ भी एक सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ भी आप देखो थोड़ा परिवर्तन होगा 32वें वर्ष के आसपास। तो अभी आप कुछ भी कार्य करेंगे वहाँ पर परिवर्तन होगा, उसके बाद बहुत ग्रोथ होगा। क्योंकि यहाँ भी आप देखोगे तो एक बहुत ज़बरदस्त स्क्वायर साइन नज़र आ रहा है। बाकी ये भाग्य रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त है और बेहतरीन ये दिख रही है बुद्ध रेखा। यहाँ से भी एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा बहुत अच्छी, ये भी बुद्ध रेखा बहुत शानदार। ये कुछ यात्राओं के योग है, विदेशी धरती से धन लाभ होते हैं। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। इस केस में जातक को जब भी धन की आवश्यकता होती है तो धन आता है। धन को लेके ये विशेषतम तकलीफ को नहीं बताता, मान सम्मान को लेके विशेषतम तकलीफ को नहीं बताता। तो ये सब कुछ बेहतरीन इंडिकेशंस थे जो कि इनके तले पर मौजूद थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।